Hello everyone, how are you all? This is the third part of the chapter Linear Equations in Two Variables, class 9. In this part we will learn about the graph of linear equations in two variables. So some basic points are there related to the graph of linear equations. First of all, we will just discuss those points. First point is the graph of every linear equation in two variable is a straight line. इसका मतलब अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिगजैग लाइन नहीं बनेगी या कोई कर्वी लीनियर लाइन नहीं बनेगी, राइट। एग्जांपल के बेस पे मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करा तो आप देखेंगे वी आर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। इन दिस पार्ट अगेन वी कैन सी व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, जब हमने ग्राफ प्लॉट करा तो फिर से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। जब भी हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, राइट। सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द टाइप y इक्वल्स टू mx। एक एग्जांपल दे रखा है y इक्वल्स टू 3x। अगर इसमें की कोई इक्वेशन होती है, दिस इज द स्टैंडर्ड y इक्वल्स टू mx, राइट। देन इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स ओरिजिन। तो अगर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है तो वो जब उसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो उस इक्वेशन की जो लाइन है वो ओरिजिन मीन्स ओ से या ज़ीरो से पास होते हुए आगे एक्सटेंड होती है, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। y इक्वल्स टू 3x। जब हमने इसे प्लॉट करा देन यू कैन सी द लाइन ऑफ इक्वेशन पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास होते ही जा रही है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन, the third point, equation of the type y equals to mx plus c। अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह से है y equals to mx plus c, तो ये इस इक्वेशन की जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं होती, राइट। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है y equals to 3x plus 5, राइट। वो कैसे ही पास होगी कार्टेशियन प्लेन से, बट ओरिजिन को टच नहीं करेगी। Then the fourth one, every point on the graph of a linear equation in two variable is a solution of the linear equation। इसका मतलब अगर आप ग्राफ पे देखें तो एक इस लाइन पे ये 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, 0,4, 2,2, 4,0। तो ये तीनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस लाइन की जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस हैं, राइट। Moreover, every solution of the linear equation is a point on the graph of a linear equation। या हम कह सकते हैं कि linear equation का जो भी solution होगा वो उस ग्राफ का एक पॉइंट है, राइट। अब इन सब चीज़ों को हम कुछ एग्जाम्पल्स नहीं, वी विल मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज डायरेक्टली एंड थ्रू द एक्सरसाइज वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज दीज पॉइंट सेज, right। So the first question, we are having some equations and we have to plot those equations on a graph, right। So हमें एक equations दी हुई है इसमें, we are having 4 equations और हमें उन 4 equations के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो पहले हमने उसे y की फॉर्म में कर लिया, x प्लस का इधर जाके माइनस हो गया, इस मीन्स y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। अगर हम देखें अब तो ये हमारा थर्ड पॉइंट y इक्वल्स टू mx प्लस c इस फॉर्म में आ गई, y की फॉर्म में हमने इक्वेशन क्रिएट कर ली, राइट। अब हमें फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। x की वैल्यूज़ हमें असाइन करनी है बाबा अपनी चॉइस की, और सॉल्व करके हमें y फाइंड करना है। तो अगर मैंने पहले x की वैल्यू 0 असाइन करी तो इस 0 को मैं यहाँ पुट अप कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 4, राइट। देन अगर अब मैंने नेक्स्ट केस में इन बी पार्ट व्हेन x इक्वल्स टू 2, अब अगर x 2 लिया तो 4 माइनस 2 2, इट मीन्स y 2 आ गया। देन इफ x इज 4 देन y इज 4 माइनस 4 और 0। इसका मतलब जब हमने एक टेबल इस तरह से बनाया, x और y इनके कोऑर्डिनेट्स, x के कोऑर्डिनेट उसके सामने लिखेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स उसके सामने लिखेंगे, राइट। तो जब पहले फर्स्ट केस में
ए केस में x 0 था तो y हमारा कितना आया 4, 0 4। सेकेंड केस में जब x 2 था तो y हमारा आया 2, राइट, सो 2 2। देन थर्ड केस में व्हेन x is 4 देन y is 0, देन 4 0। अब इन्हें हम कार्टेशियन प्लेन पे या ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर ली। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस ऑन ग्राफ पेपर। इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ ग्राफ देन प्लीज़ whatever units you are taking, whatever scale you are taking for just numbering these digits, that scale should be equal। हर नंबर के बीच में गैप सेम होना चाहिए, whether it is x एक्सिस और it is y एक्सिस, राइट। इट मीन्स जितना गैप यहाँ 0 से 1 के बीच में उतने गैप यहाँ 0 से 1 के बीच में, उतना ही गैप यहाँ 0 -1 और इतना ही गैप यहाँ 0 और -1 के बीच में होना चाहिए। हर डिजिट के बीच में सेम गैप होना ज़रूरी है, राइट। सो इट्स बेटर टू यूज़ अ ग्राफ पेपर। अब जब इन्हें प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट इज 0,4, इट मीन्स x इज 0। जब x 0 होता है तो हमें पता है कि दैट पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, क्योंकि x कुछ है नहीं और y कितना है 4, सो वी कैन क्लियर सी y की वैल्यू 4 ये आ गई, पॉजिटिव 4, 0,4। देन 2 2, सो x इज 2, y इज 2। हमने परपेंडिकुलर लाइन और वर्टिकल लाइन की हेल्प से ये पॉइंट फाइंड कर लिया, 2 2, राइट। देन 4,0, अब y हमारा कुछ नहीं है, इसका अलावा x एक्सिस पे लाई करेगा, दिस इज 4, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया और लाइन को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया। सो दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। अगर आपकी ये कैलकुलेशन रॉन्ग है, द कोऑर्डिनेट्स आर रॉन्ग, तब आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ से फिर हमने y की इक्वेशन, y की फॉर्म इक्वेशन फॉर्म कर ली। माइनस का y इधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का हो गया, तो x माइनस 2। फिर से x की हमने डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करी और हर डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें y की एक न्यू वैल्यू मिली, राइट। सो इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ टेबलर फॉर्म में कर दिया, 0 माइनस 2, 2,0, 4,2, राइट। इन वैल्यूज़ को फिर से हमने ग्राफ पे प्लॉट करा। सो फर्स्ट इज 0 माइनस 2, इट मीन्स x है नहीं, y एक्सिस पे हमें -2 फाइंड करना है, कहाँ है ये रहा। सो दिस इज द पॉइंट 0, -2। फिर 2,0, अब y नहीं है, वी आर हैविंग ओनली x विच इज़ 2, तो x एक्सिस पे +2 यहाँ पे आ गया, इट मीन्स इट इज़ 2,0। देन 4,2, x 4 है और y 2 है। सो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करी डेट इज़ 4,2। अब इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों डॉट्स को हमने स्केल की हेल्प से मीट कर दिया और दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, राइट। देन नेक्स्ट वन इज y इक्वल्स टू 3x। सो y इक्वल्स टू 3x, ऑलरेडी इक्वेशन हमारी y की फॉर्म में है, तो हमने x की वैल्यूज़ डिफरेंट असाइन कर ली, यहाँ पे पुटअप करी ये सारी वैल्यूज़ एक एक करके। देन वी आर हैविंग y's, तो अगर x 0 है देन 3 0s are 0, अगर x 1 है देन 3 1s are 3, x -1 है तो 3 × -1 -3। इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ लिख दिया, 0 0, 1 और 3, -1 -3, राइट। फिर से हमने कार्टेशियन प्लेन पे हमने ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर दिए। 0 0 मीन्स x भी 0 है, y भी 0 है। हम देखें तो नंबर लाइन की स्टार्टिंग 0 से होती है, इट मीन्स दिस इज़ द ऑरिजिन। देन 1,3, 1 एंड 3, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से ये 1,3 फाइंड कर सकते हैं। देन -1 -3, -1 इज हियर, -3 इज हियर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, राइट। एंड wherever the lines meet, that is the point whose coordinates are -1, -3, right. Then fourth part, 3 इक्वल्स टू 2x + y। फिर से हमने y की फॉर्म में करा, प्लस का 2x से इधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो 3 - 2x। फिर से x की वैल्यूज़ हमने डिफरेंट असाइन करी, यहाँ पे पुटअप करी। अगर 0 है तो 2 0s are 0, इसका मतलब सिर्फ 3 बचा। अगर x 1 है देन 2 1s are 2, 3 - 2 1। अगर x 2 है देन 2 2s are 4 एंड 3 - 4 is -1,
राइट। इन वैल्यूज़ को x और y की वैल्यूज़ को हमने नीचे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास पॉइंट्स के, इन कोऑर्डिनेट्स को हमने कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। जब ये रिप्रेजेंट हो गए तीनों डॉट्स तो हमने उन्हें स्केल की हेल्प से मीट कर दिया और उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया इन बोथ डायरेक्शंस, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14. हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई. इसका मतलब ये है, एक ग्राफ है, उस पे एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है 2,14, राइट। तो इसको अगर हम ग्राफिकली समझें तो इट इज लाइक दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, राइट। सपोज 2,14, सो x का 2 यहाँ है, y का 14 यहाँ है, सपोज दिस इज द पॉइंट। तो एक लाइन ये पास हो रही है, एक लाइन ये पास हो रही है, हमें इन दोनों लाइंस की इक्वेशन फॉर्म करनी है और ये बताना है और कितनी लाइंस यहाँ से पास हो सकती हैं। तो हमें पता है कि अगर एक पॉइंट है तो वहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम पास कर सकते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। लेकिन जो दो लाइंस पास हो रही हैं उनकी इक्वेशन क्या होंगी ये हम देखते हैं कैसे वी कैन फाइंड। सो x is 2 y is 14, सो सबसे इजी इक्वेशन है x प्लस वाई। अगर 2 प्लस 14 करें तो कितना आएगा 16, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड इक्वेशन 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब भाई अगर हम इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो x की वैल्यू 2 है तो 7 इंटू 2 माइनस y की वैल्यू 14 है इक्वल्स टू 0। So 7 2s are 14, 14 minus 14, 0. It means this is the first equation, this is the second equation. Similarly, we can form more. So 2x plus y, it means 2 into 2, 4 plus 14, 14 plus 4, 18. Then 7x plus y equals to 28. So 7 2s are 14 plus 14, 14 plus 14, 28. Right? So in this form, we can make so many equations which satisfied by the coordinates of the point 2,14. Thus there are infinite number of lines which passes through 2,14, passes through 2,14, right. Then question number 3, with the points 3,4 lying on the graph 3y equals to ax plus 7, find the value of a. हमें ये दे रखा है, ये जो 3,4 है ये इस लाइन इस इक्वेशन पे लाई करते हैं, इस इक्वेशन की जो लाइन है उस पे लाई करते हैं। इसका मतलब ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x y आता है वहाँ पे हम 3 और 4 पुट अप कर देंगे, राइट। तो 3y ये y है, 3 इंटू 4 ax, a इंटू 3 प्लस 7 और a इंटू 3 3a प्लस 7, 3 4 12 प्लस का 7 इधर जाके माइनस 12 माइनस 7 5, तो 3a इक्वल्स टू 5 और a इक्वल्स टू 5/3। सो हेंस फॉर a इक्वल्स टू 5/3, 3,4 lie on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7, right. Okay, then the next question, question number 4, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8. एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें एक टैक्सी फेयर के बारे में बता रखा है, एक शहर में टैक्सी का किराया कैसे लिया जाता है। तो पहला किलोमीटर अगर आप कवर करते हैं तो वो ₹8 आपसे चार्ज करेगा। उसके बाद जितने किलोमीटर्स एक्स्ट्रा ऐड करेंगे आप ट्रैवल करते हैं हर किलोमीटर का ₹5। इसका मतलब अगर 1 किलोमीटर करा तो ₹8, 2 किलोमीटर करा तो 8 + 5 13, अगर 3 किलोमीटर करा तो 8 + 5 + 5 मतलब 18, अगर 4 किलोमीटर करा तो 8 + 5 + 5 + 5 और 5 3 15 + 8, राइट 23। तो इस तरह से वो चार्ज करते हैं। क्वेश्चन में आगे, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, अगर टोटल डिस्टेंस x है और टोटल फेयर y है तो हमें इस इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन फॉर्म करनी है और एक उस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है ₹8, और हर उसके बाद जितने भी हम सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं
उसका फेयर ₹5। तो टोटल फेयर y दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस x दे रखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल फेयर होगा वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 प्लस हर आगे वाले किलोमीटर के लिए ₹5। तो उसे हम 5 इंटू एक्स माइनस 1 की फॉर्म में करेंगे। पहला वाला किलोमीटर माइनस कर दे जो भी टोटल होगा। अगर 4 किलोमीटर है तो भाई फर्स्ट के लिए तो 8 हो गया ना, बाकी कितने बचे 3। तो वो कैसे करेंगे 4 माइनस 1, तो इसलिए x माइनस 1। इसे सॉल्व कर लिया 5x, देन 5 1 माइनस 5। ये सॉल्व हो सकते हैं 8 माइनस 5 3, तो 5x प्लस 3। ये अब हमारी y की फॉर्म में इक्वेशन बन गई। फिर से हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो प्लस का y है इधर जाकर माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वी हैव फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। फिर से हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज़ में लेनी पड़ेगी y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड, x की डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करनी है, उन्हें इस इक्वेशन में पुट करके y फाइंड करना है हमें, और फिर x और y को हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है और फिर उसे प्लॉट करना है लाइक दिस 0 3। इस मतलब 0 कुछ नहीं तो y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा, -1 कॉमा -2। सो x भी -1 का है, y भी -2 का है, सो वी कैन सी वो यहाँ पे आएगा, राइट। देन -2 कॉमा 7, सो -2 ये है और -7 ये है। फिर से अगर हम यहाँ से एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ करें, यहाँ से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करें, so we can see that the point will lie here, right। इन तीनों पॉइंट्स को हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया और लाइन को इन बोथ डायरेक्शन वी हैव टू एक्सटेंड इट। देन क्वेश्चन नंबर 5th। इन क्वेश्चन नंबर 5th वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, टू ग्राफ्स, फर्स्ट वन सेकंड वन, और हमें इन ग्राफ्स के लिए कुछ इक्वेशंस, कुछ चॉइसेस गिवन हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। हमें राइट चॉइस या राइट इक्वेशन उसमें से पिक करनी है, राइट। सो फर्स्ट इज y इक्वल्स टू x, इस मीन्स जो y होगा वो x होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2x एंड 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 7x। 4 ऑप्शंस आर देयर एंड फ्रॉम दीज 4 द राइट वन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है तो हम कह सकते हैं यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस वाई। इसका मतलब जो भी x की वैल्यू होगी y उसका नेगेटिव होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर एक -1 है तो दूसरा 1 है, एक 1 है तो दूसरा -1 है। इट मीन्स एक पॉजिटिव वैल्यू है तो एक नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड, अगेन वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस, लेकिन अगर उन सारे ऑप्शंस में से थर्ड ऑप्शन y इक्वल्स टू -x प्लस 2 इज द राइट वन, ठीक। अब वो हम ये पॉइंट्स उसमें एक एक करके रख के देखते हैं। -1 यहाँ पे आ जाएगा x की जगह, राइट। सो इट इज y इक्वल्स टू -x प्लस 2, राइट। यहाँ अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो y हमारा 3 है, माइनस साइन, x की वैल्यू -1 है, राइट, प्लस 2। सॉल्व करें -1 प्लस 2 और 3, और LHS में भी हमारा 3। इसका मतलब ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 y इक्वल्स टू -x प्लस 2 इज द राइट ऑप्शन और राइट इक्वेशन, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी बॉडी पे कोई बॉडी वर्क डन हो रहा है उसके थ्रू, तो जो उस पर फोर्स लग रही है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। इसमें अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, और अगर डिस्टेंस कवर होगा तो फोर्स भी कम लगेगी। इस इंफॉर्मेशन को हमें इक्वेशन की फॉर्म में शो करना है। उसके बाद हमें उसका ग्राफ बनाना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, राइट। और उसके बाद ग्राफ को रीड करके हमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं, उनके आंसर्स, उनके अकॉर्डिंगली हमें वर्क डन फाइंड करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमने क्या करा कि जो डिस्टेंस है उसे x मान लिया और वर्क डन को y मान लिया,
राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल्स टू 5x, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 यूनिट है फोर्स, ठीक है, और डिस्टेंस हमारा x है, तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इंटू वर्क डिस्टेंस, राइट। सो 5 इंटू एक्स। अब फिर से y की फॉर्म में इक्वेशन है, तो x की वैल्यूज हमें 1 1 करके अपनी तरफ से असाइन करनी है और उसे यहाँ पुट करके y फाइंड करना है। सो वी कैन सी दैट वी हैव डन हियर, राइट। अब इनके बेस पे हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, राइट। -1 -5, you can see it is -1 -5, then it is 0 0, first one 0 0, then it is 1 and from here it is 5, तो 1 5, ठीक है। दोनों डायरेक्शंस में हमने इसे एक्सटेंड कर लिया, we can see, राइट। यहाँ पे मैंने 10 यूनिट्स तक लिया है y एक्सिस पे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द आंसर अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव मेंटेन और आई हैव ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। 8 9 10। सो फर्स्ट पॉइंट, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो हमारा वर्क डन कितना होगा, सो डिस्टेंस इज x। हमने ग्राफ में देखा x एक्सिस डिस्टेंस को करता है, यहाँ से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और वो जिस पॉइंट पे आके इक्वेशन वाली लाइन को टच कर रही है वहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जो यहाँ पे 10 पे आके कट कर रही है, और 10 y किस लिए था, y वर्क डन के लिए था। हमने स्टार्टिंग बोला था y बी द वर्क डन, इसका मतलब अगर डिस्टेंस हमारा 2 है तो हमारा वर्क कितना हुआ 10। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब अगर डिस्टेंस हमारा 0 है, x 0 है तो y भी हमारा कितना है 0 है, इसमें अगर हमने कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं करा तो कुछ वर्क भी नहीं करा, तो वर्क डन भी हमारा 0 हो, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 7, 2 गर्ल्स आर देयर, यामिनी एंड फातिमा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 100 रुपीज़ कलेक्ट करे कंबाइंडली। सो हमने क्या लेट कर लिया, यामिनी ने ₹x दिए और फातिमा ने ₹y दिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में पता है कि दोनों ने मिलके कितने दिए, ₹100 दिए। सो x + y = 100। अब हमें y की फॉर्म में बनाना है, प्लस का x है, इधर जाके माइनस का हो गया 100 - x, राइट। x की वैल्यूज असाइन करी। अब क्योंकि 100 में है तो हमने स्केल 1 2 3 का नहीं लिया, हमने स्केल 10 20 30 से भी बड़ा लिया है। इट मीन्स 50 100 150 50 50 का गैप लिया हमने स्केल में, राइट। तो जब हम प्लॉटिंग करेंगे तो वी कैन सी 0 है, उसके बाद 50 100 150, ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें नेगेटिव में तो -50 -100 -150, ऐसे ही अगर हम नीचे y एक्सिस में जाए y डैश एक्सिस पे तो यहाँ पे भी हमारा -50 100 है, और अगर हम y एक्सिस पे देखें तो y 50 100 150। इट मीन्स हमने x एक्सिस और y एक्सिस पे 50 50 का गैप लिया है, 50 का स्केल लिया है। इन वैल्यूज़ को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अगर x 100 है तो 100 - 100 0, अगर x 50 है तो 100 - 50 50, अगर x 0 है तो 100 - 0 100, राइट। तो 100 0 50 50 0 100 ये वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे हमने इसे प्लॉट कर लिया, राइट। देन द लास्ट क्वेश्चन, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, लेकिन whereas in countries like India it is measured in Celsius। so एक हमें उन्होंने इक्वेशन दी है F = 9/5 × C + 32। क्वेश्चन है कि USA कनाडा इन कंट्रीज़ में अगर हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं तो फ़ारेनहाइट में करते हैं, लेकिन हम इंडिया जैसी कंट्री में अगर टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं तो सेल्सियस स्केल में करते हैं, राइट। तो उन्होंने हमें ये इक्वेशन दी है। नाउ वी आर हैविंग सेवरल पार्ट्स, 5 पार्ट्स आ दिया। फर्स्ट है कि इस इक्वेशन को यूज़ करके हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें सेल्सियस x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और फ़ारेनहाइट हमारा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। यहाँ से हमने y की फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट करी, यू कैन सी एक एक करके टर्म्स को इधर ले गए, प्लस का 32 माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में है,
इससे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइड चेंज हो जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, राइट। इसे इन्वर्स करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे f की वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। पहले हमने -40 ले लिया, सो सॉल्व करा एंड वी कैन सी इट इज़ -40। फिर हमने दूसरी वैल्यू ले ली 50, फिर यहाँ पे पुट अप कर दिया 50, सो वी कैन सी आफ्टर सॉल्विंग इट इज़ 10। अब f y है और c x है, क्वेश्चन में गिवन है। सो अगर y -40 है तो x भी हमारा -40 आया, अगर y 50 है तो x सॉल्व करके 10 आया। इसे हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया, वी कैन सी these are the points 40 40 and 10 50, right? Then second part, if the temperature is 30 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? अब यहाँ पे हम देखें सेल्सियस में 30 डिग्री, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जो इक्वेशन वाली लाइन को टच करती है, राइट। तो किस पॉइंट पे टच करी है, दिस इज द पॉइंट, राइट। यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और वो कहाँ कर रही है हमारा, अगर हम स्केल के अकॉर्डिंगली देखें तो दिस इज द F1 पॉइंट और इस F1 पॉइंट की वैल्यू है 86, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम द व्हेन F इज C इज 30 डिग्री विच इज शोन बाय C1, यहाँ पे हमने 30 को C1 से शो करा है और 86 को F1 से शो करा है, राइट। तो C1 ऑन x एक्सिस, तो F 86 है जिसे हमने y एक्सिस पे F1 शो करा है। तो 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। सेकेंड पार्ट है, अगर हमारा टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो सेल्सियस में कितना होगा। तो हमने यहाँ पे 90 और 100 का बीच का गैप कितना हो गया, 95, जिसे हमने F2 से रिप्रेजेंट करा। यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जो हमारी इक्वेशन की लाइन को इस पॉइंट पे टच करती है, राइट। इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मीन्स 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा, जो अगर हम देखें तो x एक्सिस पे आके C2 पॉइंट पे कट कर रहा है, राइट। C2 को अगर हम न्यूमेरिकली फाइंड करें इसकी वैल्यू तो ये 30 और 40 का मिड पॉइंट है, मीन्स 35। सो इसका मतलब अगर फ़ारेनहाइट हमारा 95 है तो सेल्सियस हमारा 35 है। सो दिस इज आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। इसी तरह अगर हमारा सेल्सियस 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा हमारा 32 डिग्री। नाउ वी कैन सी हियर x तो है ही नहीं, इसका मतलब C 0 है तो x 0 हो गया। तो अगर x 0 है तो इसका मतलब y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, और ये पॉइंट हमारा 32 हो गया, राइट। और अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो x हमारा 17.8, राइट, माइनस का आएगा, -17.8 वी कैन सी हियर, क्योंकि y कुछ नहीं है तो x पे ये वैल्यू आएगी विच इज़ -17.8 डिग्री सेल्सियस, राइट। द लास्ट पार्ट, हमें इस ग्राफ से एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो न्यूमेरिकली सेम है। इट मीन्स फ़ारेनहाइट में भी वही वैल्यू है और सेल्सियस में भी वही वैल्यू है। सो वी कैन सी हियर इन द ग्राफ कि यहाँ से 40 आ रहा है -40 और यहाँ से भी -40 आ रहा है, और जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं दैट इज़ द पॉइंट। सो दिस इज़ द परपेंडिकुलर and from here it is a horizontal line and they both meet at this point, whose coordinates are -40 -40। इसका मतलब हमारा सेल्सियस भी और हमारा फ़ारेनहाइट भी -40। So this is the part of the last answer. This is the answer of the last part, right? Hope this exercise is and this video is helpful for you people. बहुत लंबी वीडियो हो गई, nearly half an hour की, and only one part is left, so soon you will get that part also. Thank you very much.